गांव में सूरज की पहली किरण जब धरती को छूती है तो वो जगह और भी सुंदर हो जाती है। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक छोटी सी झोपड़ी भी खड़ी है जहां रामू और उसका परिवार रहता है। ये कहानी उस गरीब लड़के की है जिसने अपने संघर्षों से बहुत कुछ सीखा और दुनिया को ये समझाया कि गरीबी कभी किसी का हौसला नहीं तोड़ सकती। माँ, मुझे लगता है कि इस बार हमें रोटियां कम पड़ेंगी। बाबूजी ने कह दिया था कि फसल खराब हो गई है और हमारी थोड़ी बहुत जरूरतें पूरी करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी होगी। बिल्कुल बेटा, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हर कठिनाई के बाद सफलता ही मिलती है। बाबूजी मेहनत करेंगे और हम सब एक साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी को पार करेंगे। रामू की माँ का चेहरा हमेशा उसकी उम्मीद की तरह था। वो और उसके पिता खेती के काम में जुटे रहते थे, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं था कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल थी। हर दिन की तरह रामू खेतों की ओर बढ़ता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी, जैसे वो किसी बड़े बदलाव की आशा कर रहा था। एक दिन जब रामू खेत से लौट रहा था, उसकी मुलाकात गांव के सबसे अमीर लड़के शिवराज से हुई। शिवराज का घर गांव के बाहर बड़े बाग बगीचों के बीच था और उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। शिवराज और रामू का पुराना दोस्ती का रिश्ता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। रामू, तू फिर से खेतों में काम कर रहा है? तुझे लगता है कि मेहनत से तेरी जिंदगी बदल जाएगी? मैं तो अब सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ हूं। तुझे कभी पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया का असली स्वाद क्या है। शिवराज, तुमसे मुझे कोई जलन नहीं है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी मेहनत पर हमें गर्व है। हम जो भी करते हैं अपने ईमान और मेहनत से करते हैं। हमारी जिंदगी में जितनी खुशी है वो शायद तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी। रामू बहुत सोचते हुए घर लौटता है। रास्ते में वो गांव के मंदिर के पास रुकता है जहां पंडित जी पूजा कर रहे थे। रामू ने पंडित जी से आशीर्वाद लिया। पंडित जी, मुझे लगता है कि हम कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या कोई उपाय है? बेटा, भगवान की रहमत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। मेहनत और ईमानदारी से किए गए कामों का फल हमेशा अच्छा होता है। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। धन्यवाद पंडित जी, मैं इस राह पर चलते हुए कभी नहीं थकूंगा। कुछ हफ्तों बाद एक दिन गांव में अचानक एक अजनबी व्यापारी आया। वो गांव वालों से बहुत अच्छे दाम पर उनका अनाज खरीदने आया था। रामू और उसके पिता ने भी उसे अपने खेत का अनाज बेचा। लेकिन जब व्यापारी ने रामू के पिताजी से पूछा कि क्या वो और अधिक अनाज बेच सकते हैं, तो रामू ने अपना सारा अनाज बेच दिया जो उसने कई महीनों से बचा रखा था। ये थोड़ा अनाज है, लेकिन मेरी मेहनत और मेरे परिवार की मेहनत की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। तुमने बहुत बड़ी बात की है लड़के। मैं तुम्हें यह अनाज बहुत अच्छे दामों पर खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ईमानदार हो। कुछ दिनों बाद व्यापारी फिर गांव आया और उसने रामू को बुलाया। तुमने मुझे बहुत प्रभावित किया। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ मदद मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें अपने व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव दे रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? ये सच है? आप मुझसे कुछ अपेक्षाएं नहीं करेंगे? तुम एक सच्चे आदमी हो रामू। तुम जैसी ईमानदारी कम ही लोगों में होती है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर व्यापार करो और अपनी जिंदगी बदलो। रामू की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो अब न केवल एक साधारण किसान था, बल्कि एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे वो सब दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गरीबी अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी,